जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आपको दरोगा के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो खान सर के द्वारा जो आपको टॉनिक बैच के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया है, उसमें हम लोग 101 से लेकर के आपको 101 से लेकर के 200 प्रश्न तक देखने वाले हैं। इसके पहले जो है आपको 1 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है हम लोग कवर कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उसको देख सकते हैं। नए अगर अभी नया इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं मांग रहे, सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं ना साथियों। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अंत तक एकदम बने रहिए। आप अगर देखना नहीं भी चाहते हैं ना तो केवल सुनिए, लेकिन आपको इसको पूरा खत्म कर दीजिए अगर एग्जाम देने बैठने जाना है। 18 तारीख वाला में या तो फिर 21 तारीख वाला के लिए ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन 18 तारीख वाला में भी अगर देखते देखते आपको जो आंख दर्द करने लगा है तो आप नहीं देख सकते हैं, तो कम से कम सुनिएगा, उतनों में आपको दिमाग में सेट रहेगा। क्वेश्चन देखते आपको नजरें वहां पर दौड़ जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने सुना है। समझिए, वहां से आप क्वेश्चन छाट करके, ऑप्शन छाट करके आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बनिए रहिएगा और दूसरे में स्किप मत करिएगा। स्किप करिएगा तो समझिए कि आप गोल्डन चांस को खो दीजिएगा। तो हम लोग जो है आपको गुरु को प्रणाम करते हुए, खान सर को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और 101 से आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए, 101 नंबर प्रश्न है, वनस्पति जो है आपको कृषि संबंधी संस्थान और उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर को हम लोग देखना है। हेडक्वार्टर को देखना है तो आगे देखिए, हम लोग साथ में उसको विशेषता है, व्याख्या है, उसको भी हम लोग आगे देखते चलेंगे। जैसे में FRI है, यह देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और यह भारत के प्रमुख जो वन संसाधन केंद्र जो है आपको यह है। इसको व्याख्या में देखें। उसके बाद में IFFM है, यह भोपाल में है, यह वन प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के शिक्षा देने के लिए है। उसके बाद में AFRI है, यह जोधपुर में है और यह शुष्क क्षेत्र में वानिकी अनुसंसाधन है। शुष्क क्षेत्र में वानिकी अनुसंसाधन है। उसके बाद में आपको देखिएगा, उसके बाद में है नेक्स्ट वाला CAZRI, यह जोधपुर में है और यह मरुस्थलीय शुष्क कृषि क्षेत्र को शोध करने का काम यहाँ करता है। ICAR है, यह नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है और यह भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है। उसके बाद में आपको जरूर याद रखिएगा, कोई आपको याद ना हो, लेकिन ICAR वाला है, आपको याद रखिएगा, हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा। उसके बाद में IFGT भी है, यह कोयम्बटूर में है और यह वन जो है आनुवंशिकी केंद्र है, वन के लिए आनुवंशिकी का खोज करता है। उसके बाद में RFRI जो है आपको, RFRI जो है इसको देखिए, RFRI है, यह आपको जोरहाट असम में है और यह जो है आपको वर्षा वन पर संशोधन करता है, वर्षा वन पे शोध करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है BSI जो है, यह हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और भारत में जो पौधे के सर्वेक्षण के लिए इसका मुख्यालय मुख्य रूप से काम करता है। उसके बाद में TFRI है, यह जबलपुर में है और यह उष्णकटिबंधीय वन पर यह शोध करने का काम करता है। उसके बाद में है CAFRI, यह झांसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसको जो है आपको एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। SBI है, यह कोयम्बटूर में, वो बैंक वाला SBI नहीं, ध्यान रखिएगा। यह गन्ने और किस्म की विकास, गन्ने और उसको किस्म के विकास के लिए यह कार्य करता है। उसके बाद में CPRI है, यह जो आपको है, यह शिमला में इसका हेडक्वार्टर है और यह आलू पर शोध संस्थान है, आलू पर शोध करता है। CRI है जो एक प्रकार एक जो है उसमें CPRI था, इसमें CRRI है, यह कर्नाटक में है और यह चावल पर शोध करता है। और इसको जो लास्ट में दोनों पॉइंट है याद रखिएगा। उसमें CRI ये DA है जो यह हैदराबाद में है, यह शुष्क भूमि पर। आप आलू वाला याद कर लीजिए और चावल वाला याद कर लीजिए और ICAR वाला याद कर लीजिए, इतना आपको याद कर लीजिएगा, ऐसे आप बना लीजिएगा। उसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है। 102 नंबर में देखिएगा साथी, विश्व के जो है बायोम, विश्व के बायोम को शिकारियों की भूमि, विश्व की बायोम को शिकारियों को भूमि कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको
उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय सवाना वन को कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सवाना वन को कहा जाता है। 103 नंबर है, 103 में है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपको है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है 200 सेंटीमीटर इसका वार्षिक वर्षा की सेंटीमीटर है। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको में देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन यानी कि आपके लानोस है, लानोस चिल्ली, यह सुमेलित नहीं है। बाकी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, और उसके बाद में पुस्ताज हंगरी का है, और उसके बाद में कैंटरविल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है आपको उसके बाद में है कैटरबरी है न्यूजीलैंड का घास के मैदान है। 105 नंबर है, 105 नंबर सामाजिक जो है सामाजिक वानिकी, सामाजिक यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा, किस आयोग के द्वारा किया गया था। तो यह आपको किया गया था 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा जो है आपको सामाजिक और वानिकी यानी कि सोशल और फॉरेस्ट्री शब्द का उपयोग 1976 में किया गया था। 106 नंबर प्रश्न है, 106 नंबर में है, 106 नंबर प्रश्न को देखिए। 106 मैंग्रोव है, मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाले जो आपको न्यूमेट्रोफोर्स का जो आपको मुख्य कार्य क्या है। तो यह आपको मैंग्रोव में न्यूमेट्रोफोर्स जो है आपको इसका मुख्य कार्य जो आपको श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना, श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन लेना इसका मुख्य पॉइंट हो जाएगा। 107 नंबर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 के अनुसार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो यह आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। वन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, सोया प्रदेश भी है, सोयाबीन के लिए भी सबसे आगे है। 108 है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा के टाइप का ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पर्यावरण का आतंक कहा जाता है, तो ये आपको यूकेलिप्टस को जो पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। 109 है, 109 में भूमध्यसागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है। भूमध्यसागरीय वनस्पति है वह जो आपको खट्टे फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, भूमध्यसागरीय वनस्पति। 110 है, 110 में देखिएगा जो आपको सोलाम वन भारत में कहाँ पाया जाता है। तो सोलाम वन जो है आपको भारत में आपको नीलगिरी और अन्नाईमल के पहाड़ी पर पाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। 111 है, 111 में देखिएगा अल्फा क्या है। अल्फा जो है आपको एक प्रकार के घास है, अल्फा एक प्रकार के घास का किस्म है। 112 देखिए, 112 में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में इस पौधे को वृक्ष के श्रेणी से हटा करके घास की श्रेणी में रखा गया, यानी कि घास घोषित किया गया है ताकि उसे खेती और कटाई आसान हो सके। मुख्य रूप से आपको याद रखना है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कौन सा जो पौधा है, कौन सा जो वृक्ष है, वृक्ष के श्रेणी से हटा के घास की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो यह जो है आपको बांस को रख दिया गया है। 113 यह करंट में आने की संभावना है। 13 देखिए, 113 है, 13 भी बोलेंगे तो आप 113 समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सावाना वनस्पति के विकास के जो आपको विकास सीमित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह जो है आपको इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर जो है आपको बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका जो आपको बी ऑप्शन यानी कि आग और चरने वाला पशु के लिए। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है साथियों, 14 नंबर प्रश्न में देखिए, 14 नंबर में है कि कत्था जो है कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कत्था, ये आपको पहले भी प्रश्न देखें तो यह जो है आपको
खैर, खैर की लकड़ी, खैर की वृक्ष है, उसको से आपको कथा बनाने का प्रयोग किया जाता है। 115 नंबर, 115 नंबर में है, 115 नंबर में है जलवायु और वनस्पति, इसको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करना है तो आपको देखिए ए का 3 हो जाएगा, इसको में देखना है ए का 3 हो जाएगा, यानी कि विषवतीय, विषवतीय जो है विषवतीय अधिपात वन होता है। उसके बाद में आपको बी का 2 होगा, बी का 2 होगा, बी का 2 होगा, यानी कि आपको भूमध्य सागरीय काष्ठीय झाड़ियां हैं। उसके बाद में आपको बी का 2 होगा, सी का जो आपको 1 होगा, यानी कि टैगा है शंकुधारी वन, टैगा प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और उसके बाद में डी है, डी आपको जो है देखिए, डी आपको जो है घास के बिखरे पेड़ है, सवाना घास के जो है आपको बिखरे हुए पेड़ हैं। उस हिसाब से आपको ए ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है 16 नंबर, 16 नंबर में बताया जा रहा है विश्व के प्रमुख जलधाराएं, जलधाराएं और जो है आपको जलधाराएं उसकी प्राकृतिक कैसी प्राकृतिक है, और महासागर कौन सा महासागर में है, इसको सुमेलित करना है। तो इसको जो आपको हो जाएगा, आप इसको एक पूरा का पूरा देखना है कैसे है, एक एक करके आपको समझना है। समझिए, जैसे गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। देखिए गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है, गर्म है। मुख्य रूप से आपको इतना याद करना है, यह दुनिया का सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है। मुख्य रूप से आपको याद करना, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। उसके बाद में क्यूरोसिया, क्यूरोसिया जो है आपको कैसी जलधारा है, यह गर्म जलधारा है और यह उत्तरी प्रशांत में चलने वाली है। उसके बाद में इसे जो है जापान का काली धारा भी कहा जाता है, जापान का काली धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा हेम्बोल्ट, हेम्बोल्ट और पेरू दोनों एक ही है। हेम्बोल्ट या पेरू जो है यह ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है और दक्षिण प्रशांत में यह चलती है। यह जो है अल्नीनो के दौरान यह धारा गायब हो जाता है, अल्नीनो जब चलता है तो यह धारा गायब हो जाता है। लिब्राडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है, इसको याद कर लीजिएगा। लिब्राडोर है, यह जो है यह ठंडी जलधारा, ठंडी तासीर की है। यह उत्तरी अटलांटिक में चलता है और यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको टाइटेनिक जहाज के दुर्घटना यानी कि हिमखंड के कारण हुई थी। टाइटेनिक जो जहाज है ना, दुर्घटना इसी के कारण हुई थी और यह ठंडा है, लिब्राडोर के कारण ही हुआ था। आगे देखिए, उसके बाद में है आपको कैनारी, कैनारी जो है यह भी आपको ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक में चलने वाली जलधारा है। और यह जो है आपको सहारा मरुस्थल का निर्माण में सहायक, सहारा मरुस्थल जो है आपको यह इसी के कारण निर्माण हुआ है, कैनारी के कारण। उसके बाद में अगलुहास, यह प्रश्न भी यह भी पूछा गया है। अगलुहास है, यह गर्म धारा है। अगलुहास यानी कि अगलुहास का मतलब आग, ऐसे याद रखिएगा। गल्फ गर्म, गल्फ गर्म, अगलुहास, अगलू मतलब आग, मतलब आग, आग मतलब गर्म, आग मतलब गर्म, ऐसे करके याद रखें। तो अगलुहास जो है, अगलुहास गर्म है और यह हिंद महासागर में है। कैसे है, हिंद महासागर में है, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में चलता है। उसके बाद में उसके बाद में बेंगुएला, उसके बाद में बेंगुएला जो जलधारा है यह ठंडी है। कैसे है, ठंडी है और यह दक्षिण अटलांटिक में चलता है और कलहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान दिया है। कलहारी मरुस्थल का निर्माण जो है इसी के कारण हुआ है। अब उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ओयासियो जो जलधारा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये अभी आपको ठंडी है, ठंडी उत्तरी प्रशांत में चलती है और इसे जो है आपको क्यूराल जलधारा भी कहते हैं। आगे देखिएगा ब्राजील, उसके बाद ब्राजील की जो धारा है, ब्राजील की धारा यह गर्म है, ब्राजील की धारा है वह गर्म है, दक्षिणी अटलांटिक में चलता है और यह दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर बहती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर बहती है ब्राजील, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है आपको, उसके बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यह ठंडी जलधारा है और यह हिंद महासागर में चलती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो है आपको सूखा मौसम लाती है यह। उसके बाद में आपको अलास्का जो है आपको यह भी आपको गर्म जलधारा है और यह उत्तर प्रशांत में है और इसके कारण जो अलास्का के बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, इसका आगे देखिएगा, आगे है नेक्स्ट जो है आपको फोकलैंड। देखिए फोकलैंड जो है आपको, फोकलैंड कैसी जलधारा है, फोकलैंड जो है, फोकलैंड आपको यह भी आपको ठंडी है,
ठंडी है और दक्षिण अटलांटिका में चलती है और ब्राजील धारा से मिलकर कोहरा बनाती है। मोजाम्बिक, इसको आप याद रखिए, VVI है, इसको आपको याद रखिए। मोजाम्बिक है, यह गर्म है। कैसा है? गर्म है और हिंद महासागर में चलता है। मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है ये। उसके बाद में इरमिंग, ध्यान रखिएगा, इरमिंगर, इरमिंगर जो है, इरमिंगर आपको यह गर्म जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक में चलता है। ग्रीनलैंड के पास का तापमान बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में देखिएगा कैलिफोर्निया, 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 यह जो जलधारा है यह ठंडा है, यह ठंडा है, उत्तरी प्रशांत में चलता है और यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। उसके बाद में फ्लोरिडा, ये आपको याद रखिएगा, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा आपको यह गर्म जलधारा है और यह गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। यह क्या होता है? गर्म है, यह भी गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है और उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम भी क्या है? तो गर्म है। आगे देखिएगा, तो यह आपको जो है गल्फ स्ट्रीम में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 117, 117 में देखिएगा साथियों, 117 में वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। आप लोग के साथ में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का ये दायित्व बनता है, वीडियो को शेयर करते चलिए। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवने, जो पवनों की उनके क्षेत्र यानी कि क्षेत्र में और उसके बाद में स्वभाव, उसका नेचर को हम लोग यहाँ सुमेलित करना है, देखना है उसकी इस प्रकार की उसका नेचर है। जैसे में इसमें भी देखिए चिनूक, चिनूक की आप VVI लगा लीजिए, चिनूक आप याद कर लिया। चिनूक है यह आपको रॉकीज पर्वतमाला, रॉकीज में यानी कनाडा में चलता है। चिनूक कहाँ है? तो कनाडा, USA कनाडा में चलने वाला है और इससे जो है हिमभक्षी कहा जाता है और यह चरगाहों के लिए बर्फ मुक्त करता है, यानी कि जो है आपको चिनूक जो है, चिनूक जो है आपको बर्फ हटाने का काम करता है। हिमभक्षी मतलब कि हिम को खाने वाला। आगे देखिएगा, चिनूक के बाद में है फोन, फोन जो है यह अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड में, अल्पास पर्वत के आसपास स्विट्जरलैंड में, और यह अंगूर फसल के लिए जल्दी पकाने में मदद करता है। उसके बाद में सिरको, सिरको जो है यह सहारा से इटली में, सहारा से इटली में यह लाल रेत लाती है, जिसमें इसमें लाल वर्षा कराती है। लाल रेत उड़ा करके लाती है और जब वर्षा होता है तो ऊपर से लाल रेत नीचे गिरता है तो लाल वर्षा इसको कहा जाता है। तो रक्त वर्षा कराने में यह काम करता है। हरमट्टन, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, हरमट्टन। हरमट्टन जो है, हरमट्टन सहारा से गिनी तट तक चलता है और यह आग को कम करने के कारण इसके डॉक्टर बिल्ड भी कहा जाता है। ये आपको पूछा गया है, ये आपको VVI की कैटेगरी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए या फिर नोट करिए। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में है आपको मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल आपको जो है यह फ्रांस, यह जो आपको फ्रांस और स्पेन के क्षेत्र में चलने वाला है और यह जो कैसी है? ठंडी और हानिकारक पवने। कैसी है बाबू? ठंडी और हानिकारक पवने है। उसके बाद में बोरा को याद, बोरा को देखिए, बोरा जो है आपको एड्रियाटिक या सागर, एड्रियाटिक सागर या इटली में चलता है। यह बहुत तेज गति वाला ठंडा शुष्क हवा है। लू को आप याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट है। लू को आप याद रखिएगा, यह उत्तर भारत में और पाकिस्तान पाक क्षेत्र में चलता है और यह मई जून, आपको याद रखिए कब चलता है? मई जून में चलने वाली अत्यंत गर्म है, ध्यान रखिएगा, अत्यंत कुछ है गर्म है और शुष्क हवा है। ये आपको VVI है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में है बेकफील्ड, ब्रेकफील्ड जो है, ब्रेकफील्डर, ब्रेकफील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है और ये विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा है। उसके बाद में खामसीन, यह पूछा गया है, इसको बाबू, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। खामसीन जो है यह मिस्र में चलने वाली धारा है और यह देखिए आपको, यह जो है अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है 50, अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है 50, 50 दिन चलने वाली, इसको 50 दिन चलने वाली हवा है और इसको 50 कहता है, आपको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद में है कि आपको जोंडा, जोंडा जो है अर्जेंटीना को उरुग्वे में चलने वाला है और यह फोन जैसी हवा, फोन जैसी गर्म हवा देती है। आगे देखिए, सिमुक, सिमुक है, सिमुक आप इसको नोट करिए, सिमुक को याद रखिए और स्क्रीनशॉट करिए। यह अरब मरुस्थल, यह अरब मरुस्थल में, और यह जो है बहुत ही गर्म और दम घुटने वाला है, यह बहुत ही गर्म और दम घुटने वाला है। सिमुक, सिमुक, सिमुक समझे, सिमुक यानी कि मुख दम घुटना कहाँ से? तो मुख बंद हो जाता है, तो सिमुक, सिमुक से ही आपको दम घुटने वाला आपको याद रख लेना है। उसके बाद में आपको याद रखिएगा, उसके बाद में बलिजार्ड, बलिजार्ड जो है आपको यह टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र में यह बर्फ के कारण जो है आपको युक्त ठंडा आंधी लाता है
और उसके बाद में हुब्बा। हुब्बा ये आपको याद रखिए सूडान उत्तरी अफ्रीका में यह एक प्रकार के धूल भरी आंधी दृश्य जैसे जो दृश्य शून्य कर देती है। इतना धूल लाती है अपने साथ में कि वो देखना संभव नहीं होता, कोहरा से भी ज्यादा धूल लाती है। आगे देखिएगा, आगे जो इसका है, आगे इसको देखेंगे। उसके बाद में नार्वेस्टर। नार्वेस्टर देखिए, नार्वेस्टर इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए। नार्वेस्टर को आपको स्क्रीनशॉट करना है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि एकदम उसको 2 से 3 बार देखना होगा। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर यह न्यूजीलैंड में और यह उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में संतायाना। संतायाना जो है, संतायाना या कैलिफोर्निया के यूएसए में चलता है। इसके कारण जो है जंगल में आग लगती है। जंगल में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। आग लगने की घटनाएं जैसी घटना घटती है। अब 18 में देखना है, जैसे में पर्वतीय श्रेणी और पठार जो है और स्थलाकृतियां उनकी जो अवस्थिति है यानी कि किस जगह पे है और विशेषता सुमेलित हम लोग इसको में देखते हैं। इसको में देखिए, जैसे में एंडीज है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए बाबू। एंडीज है, एंडीज आपको जो है आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यह जो आपको विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका लंबाई लगभग में आपको 7,000 किलोमीटर है। यह पर्वत श्रृंखला में आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देश में विस्तृत है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको इनसे अनेक प्रकार के उच्च पर्वत शिखर, जिनमें से आपको है जो मोचू चिकू और इसको है मुख्य रूप से आपको याद करना है। इतना आपको नहीं करने की जरूरत है। आपको देखना है कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और यह जो है आपको जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकीज के देखिए, रॉकीज है, इसको भी स्क्रीनशॉट करिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। रॉकीज यह उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में यह पर्वतमाला है और यह जो है आपको नवीन बलित पर्वत, देखिए नवीन बलित पर्वत को उदाहरण है। यह उत्तरी अमेरिका में फैले हुई इसके विशेष जो आपको बलित संरचना है और नई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण दर्शाता है। यह पर्वत एक कनाडा के मेक्सिको में विस्तृत है। मुख्य रूप से आपको याद करना है रॉकीज उत्तरी अमेरिका और यह बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत में। एटलस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। एटलस को याद रखिए, एटलस को भी स्क्रीनशॉट करिए। यह अफ्रीका, यह जो है आपको अफ्रीका उत्तर पश्चिम की ओर, यह अफ्रीका के एकमात्र बलित पर्वत है। यह क्या है? अफ्रीका के एकमात्र बलित पर्वत है। इसका ऊंचाई 4600 मीटर है और यह पर्वत जो है आपको मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में फैली है और इसको एटलस पर्वत के क्षेत्र में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व है। आगे देखिए अल्पास, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट करो बाबू, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। यह जो है आपको मध्य यूरोप, बाबू इसको मध्य यूरोप में है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मुख्य रूप से आपको यही पूछता है। यह पर्वत श्रृंखला जो है आपको फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देश में विस्तृत है और इसका सर्वोच्च ऊंच चोटी जो है माउंट ब्लैक, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, इसका सर्वोच्च ऊंचा चोटी जो है आपको माउंट ब्लैक है, जिसका ऊंचाई 4810 मीटर है। अल्पास पर्वत के स्थलीय और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। उतना नहीं याद करना है आपको। मुख्य रूप से अल्पास मध्य यूरोप में और इसका जो है आपको माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च ऊंची चोटी है। उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट करिए, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट करिए। यह कहाँ है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में है और इसका जो मुख्य पॉइंट देखेंगे तो यह पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित और यह पर्वत श्रृंखला जल प्रवाह और यह पूर्व से पश्चिम में विभाजित करता है और प्रतीक संसाधन का स्रोत है। इसको में इतना नहीं, खाली मुख्य रूप से ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखिएगा, आगे इसके बाद में है यूराल, उसके बाद में कौन सा है? यूराल पर्वत श्रृंखला जो है आपको यूराल को है आपको रूस में है। यह पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसकी लंबाई जितना मीटर है किलोमीटर। यूराल पर्वत खनिज संसाधन भरपूर मात्रा, इससे मतलब नहीं है बाबू, मतलब आपको है खाली कि यूराल पर्वत जो है आपको रूस में है और यह पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। बस इतने आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा अल्पेशियन जो है आपको यूएसए के पूर्वी भाग में है और उसके बाद में एक जो है आपका, तो यह आपको प्राचीन बलित पर्वत है जो अरावली की तरह इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व जो है आपको अमेरिका में ज्यादा फैला है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में आपको है
डेंकन्सबर्ग, इसको आपको दक्षिण अफ्रीका याद रखिए, बस ज्यादा आपको कुछ याद करना नहीं है। उसके बाद में है आपको ब्लैक, उसके बाद में है आपको टाइम फालतू स्पेंड मत करिए, जो आने लायक नहीं है तो उसको मत टाइम स्पेंड करिए। ब्लैक फॉरेस्ट है, यह जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में है, यह ब्लैक पर्वत है और यह राइन नदी, ध्यान रखिएगा, यह जो है आपको राइन नदी के पास में स्थित है। ऊंचाई फूंचाई आपको याद मत करने की जरूरत है। आगे देखिए, उसके बाद में है उसके बाद में है उसके बाद में है उसके बाद में है आपको उसके बाद में है पीरेनीज जो है आपको फ्रांस स्पेन सीमा पे है, और यह पर्वत दो देश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या करते हैं, यह दोनों देश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। बस इतने आपको याद करना है। आगे देखिए, पोटवार पठार, पोटवार जो पठार है यह आपको पाकिस्तान में, ये आपको याद रखिए, अपना बगल के नल्ला के बात है तो आपको याद रखना, बगलगीर को याद रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता में सफलता के पहले सबसे ज्यादा जलता भी बगलगीर है, और बगलगीर के बदौलत ही है जो आपको उसको जलन को अगर पहचान लिए तो जीत पहचान करके नौकरी लेना है, तो ये आपको अपना नल्ला है, तो जो पोटवार पठार ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, शान है, शान पठार है, शान पठार को देखिएगा, यह जो आपको म्यांमार में है, यह म्यांमार में है, और यह म्यांमार का पठार भी कहा जाता है, और यह इसकी ऊंचाई जो लगभग में इतना है, जो प्राकृतिक संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, यह हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, उसके बाद में कुछ है उसके बाद में अनातोलिया यह तुर्की में है, यह जो है आपको एशिया माइनर के पठार है। देखिएगा, यह एशिया माइनर के पठार भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई से मतलब हमको नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्या होगा, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपको 18 के बाद में देखिए, 18 के बाद में, हाँ 18, उसके बाद में बार्जेस, इसको बाद देख लीजिएगा, ये आपको जो है बासेस है, बासेस जो है आपको फ्रांस में है, और उसके बाद में सिएरा है दोवा, ये आपको यूएसए कैलिफोर्निया में है। ज्यादा कुछ इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर क्या इंपॉर्टेंस है और क्या हम लोग की जरूरी है। कह के विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के जो है प्रमुख द्वीप, विश्व के जो है आपको प्रमुख द्वीप और उसके अधिकार क्षेत्र और महासागर में सुविलित कीजिए। तो विश्व के प्रमुख द्वीप जो आपको हम लोग देखना है, ग्रीनलैंड द्वीप है, यह डेनमार्क में है, डेनमार्क का अधिकार में है। आगे देखिए, आगे इसको विशेषता की जरूरत नहीं है। न्यू गिनी है, न्यू गिनी यह प्रशांत महासागर में है, और यह द्वीप के विश्व के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह जो है आपको द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिएगा, आगे देखिए बोर्नियो, बोर्नियो याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, ये जरूरी है। बोर्नियो है कि ये आपको एशिया 3 देश में है, एकमात्र द्वीप है जो 3 देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित करता है, और इसको भौगोलिक इतिहास की भी सांस्कृतिक विविधता वो अलग बात है। मेडागास्कर, मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर या हिंद महासागर में, इसको स्क्रीनशॉट करिए बाबू, ये मेडागास्कर आपको हिंद महासागर में है, और जो हिंद महासागर में सबसे बड़ी द्वीप है। हिंद महासागर में मेडागास्कर क्या है, सबसे बड़ी द्वीप है। इसके लिए आपको जो है यह सही आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमात्रा एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। सुमात्रा द्वीप है जो आपको इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है क्षेत्रफल के आधार पे। आगे देखिए, आगे देखिए इसका, उसके बाद में आगे इसका होइसू द्वीप इंपॉर्टेंट है, होइसू द्वीप को भी स्क्रीनशॉट करिए। होइसू द्वीप जो है, होइसू द्वीप है आपको, यह जापान में, कहाँ में है, जापान में है, और यह जापान के मुख्य में सबसे बड़ी द्वीप है। जापान का मुख्य और बड़ा द्वीप भी इसको है। राजधानी जो है आपको टोक्यो में स्थित है। यह जो द्वीप देश भर की आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति वो अलग बात है, उस जगह के लिए है। आगे जावा देखिए, जावा इंडोनेशिया में है। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में। यह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, इंपॉर्टेंस है, इसको याद रखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में है, उसके बाद में आपको देखिएगा बैफिन द्वीप, यह कनाडा में है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में लुजोन है, ये आपको फिलीपींस में है, ज्यादा कुछ नहीं, इसको देखिए। विक्टोरिया, हाँ इसको आपको देख लीजिए, जो आपको कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया है, यह कनाडा में है। विक्टोरिया कहाँ में है, कनाडा में है, और यह जो है आपको अटलांटिक द्वीप समूह के हिस्से के यह भौगोलिक स्थान और महत्व देता है। तो मुख्य रूप से आपको विक्टोरिया कनाडा में आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना कुछ है एल्समेरे कनाडा में है, एल्समेरे कनाडा में, ज्यादा विशेष नहीं है। सुलावेसी इंडोनेशिया में है। आगे देखिए, उसके बाद में यूरेनेशिया, हाँ उसके बाद में रियूनियन है जो आपको हिंद महासागर में है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप फ्रांस में स्वामित्व वाला है। आगे बात छोड़िए। उसके बाद में देखिए आपको सेकेट्रा यह यमन में है, सोकेट्रा यमन में है। आगे देखिए, इसके बाद में 120 प्रश्न को देखिए, 120 में है, 120 में देखिए क्या दिया गया, 120 में दिया गया है कि
सारगैसो सागर, सारगैसो सागर किस महासागर के विशेष जहां तट रेखा नहीं पाई जाती, एकदम इंपॉर्टेंट है। बीबीआई है, इसको मारिए रट्टा, बीबीआई है, इसको रट्टा मारिए। इसको ऑप्शन देखते हैं, इसको ऑप्शन कहाँ दिया गया है, हाँ इसको ऑप्शन है सारगैसो द्वीप। सारगैसो द्वीप जो है आपको ध्यान रखिएगा साथियों, सारगैसो द्वीप जो है आपको यह आपको उत्तरी अटलांटिका महासागर में, मतलब उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 121 121 जो है 121 के लिए देखिए इसके आसो अक्षांश हॉर्स लेटिट्यूड जो है संबंध किस वायु दाब पेटी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ना, सही जवाब है उपोष्ण उच्च वायु दाब, जिसमें से आपको 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक रहता है। आगे देखिएगा 122 नंबर है, 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा जो है अल-नीनो के आगमन का संकेत देता है। तो यह जो आपको है, आपको पेरू तट पर गर्म जलधारा जो प्रकट होने के कारण है, अल-नीनो के कारण होता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब है। आगे देखिएगा 123 है विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप, एकदम बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली है, किस नदी पर है, तो यह जो है आपको ब्रह्मपुत्र जो है असम। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा 124 से जो है गरजता चालीसा आ गया, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गरजता चालीसा या आपको प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा और चिखता साठा, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। चिखता, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा, यह जो है आपको क्या है, तो यह जो है ना यह आपको ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली सब पछुआ पवने हैं। आगे देखिए 125 में है जापान के 4 प्रमुख द्वीप के उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसका क्रम जो हो जाता है आपको इसको देखिएगा। एक है होकाइडो, होइसु, शिकोकू और क्यूसी, आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए 126 विश्व की छत, इंपॉर्टेंट है। विश्व की छत जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को जाना जाता है, तो यह जो आपको पामीर का पठार को जाना जाता है, पामीर को पठार को विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 27 नंबर में डियागो गार्सिया इंपॉर्टेंट है। डियागो गार्सिया यह जो आपको यह महासागर में स्थित है, किस महासागर में स्थित है और किस देश से जो सैन्य अड्डा भी है, तो यह जो आपको ध्यान रखेगा 127 के लिए आपको हिंद महासागर में स्थित है। और उसके बाद में यूके और यूएसए का जो है आपको यूके और यूएसए का जो है आपको सैन्य अड्डा है, आपको हिंद महासागर। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 128 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखिए जो नहीं रहेगा उसको सबसे पहले पकड़िएगा, हमेशा ही गलती कराता है जो उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है आपको यूराल जो है ना, यूराल जो है आपको सी ऑप्शन में रूस में, यह आपको ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी सब पूरा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और साल्ट रेंज पाकिस्तान में ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। आगे देखिए इसको, आगे है 129 में साथियों कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है, यूरोप को गर्म कम्बल कहा जाता है। तो इसका आपको सही सारे ऑप्शन देख लीजिए, तो इसको में आपको बी हो जाएगा, बी आपको सही जवाब हो जाएगा। बी यानी कि जो है आपको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को जो आपको यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है। आगे देखिए उसके बाद में 29 के बाद में 130 में आपको देखिए 130 प्रश्न आप लोग के सामने है। वीडियो को जो है आपको दोस्त शेयर करते चलिएगा दोस्तों, वीडियो जितने शेयर करिएगा आप जो उतने इसका अपना जो है परिवार बढ़ पाएगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 130 है, 30 है सेनकाकू द्वीप जो है, सेनकाकू द्वीप से लेकर के किन देश के बीच में है विवाद चलता है, तो किन देश के बीच में, तो चीन और जापान के बीच में जो सेनकाकू को लेकर के विवाद चलते रहता है। छोड़िए आगे बढ़िए। 131 है फेरल का नियम, इंपॉर्टेंट है, ईवीआई लगा लीजिए इसको, जो मैं बोलूंगा उसको आपको याद कर लीजिएगा। फेरल का नियम है, फेरल का नियम जो है आपको ये पवन को दिशा को विक्षोभ को बताता है, पवनों का दिशा बताने के लिए या नापने के लिए फेरल का नियम का प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। 132 में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, अरे वाह बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो आपको है
देखिए इसका ये ऑप्शन खाली दिखाई दे रहा है, और सारे ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, तो और ऑप्शन सब यहाँ है, लेकिन मुख्य रूप से आपको देख लीजिए, मुख्य रूप से जो है आपको यह जो है आपको बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। आगे देखिए 132 के बाद में 133, 133 में है, 133 अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 जो है खनिज का, 133 खनिज का भंडारण भारत के पठार जो है, भारत किस पठार को कहा जाता है? खनिज का भंडार किस पठार को कहा जाता है? तो यह जो है आपको छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड वाला एरिया। आगे देखिएगा 34 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? देखिए ठंडा होना चाहिए और स्थानीय पवन नहीं है। देखिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पकड़ लीजिएगा, तब आपको कई सारे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको ये अकेला गड़बड़ करा जाता है नहीं वाला सिस्टम। आगे देखिए चिनूक है, चिनूक डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा। 135 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 38 डिग्री, 44 डिग्री, ऐसे करके 40 डिग्री जो रहेगा आपको एक थमा नोट करके लिख लीजिएगा। इसके लिए आपको है जो सही जवाब आपको बी हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो है आपको 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। आगे देखिए 135 के बाद में 136 देखिए 136 में क्या दिया गया है, पूरा डिटेल्स के साथ में देखना है। सौर मंडल, मृदा जो मिट्टी है और प्रमुख नहरें और उसे पशु नस्लें। देखिए इसको में दिया गया है, इसको में विशेषता जो है आपको विशेषता आगे छोड़ देना है। मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से आपको जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट में इसको करके बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए जैसे बुध है, बुध जो है सूरज का नजदीक होता है, तो आप देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो सुबु से याद रखिए, सूरज और बुध, सूरज है बुध के नजदीक में है, सूरज है बुध के नजदीक में, सुबु याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा शुक्र जो है पृथ्वी, पृथ्वी और शुक्र, पिसरू याद रखिए, पृथ्वी के बगल में, जुड़वा बहन, भगनी, जो भी का सबसे गर्म, जो भी कह दे शुक्र को। उसके बाद में पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल कहा जाता है, उसके बाद में बृहस्पति को लाल धब्बा कहा जाता है, बृहस्पति को लाल धब्बा कहा, शनि को बलय वाला या छल्ला वाला या पानी से भी कम घनत्व वाला कहा जाता है, अरुण है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। और उसके बाद में देखिए ज्ञानीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, फोबियस एडिबोस मंगल का उपग्रह है, सीरियस जो है आपको सबसे चमकीला तारा है, उसके बाद प्रेक्समा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम जो है आपको सूरज के बाद में तारा है, चंद्रमा जो है जीवाश्म ग्रह है, उसके बाद में क्षुद्र ग्रह पेटी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, प्लूटो है या बौना ग्रह कहा जाता है। अब इसको देखिए, इसको ही विशेषता दिया गया है, क्या विशेषता दिया है, देखिए जैसे विशेषता दिया कि बुध है सूर्य के निकट होता है, यह सबसे छोटा और तापांतर सर्वाधिक होता है। तापांतर का मतलब कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और रात में टेम्परेचर बहुत कम। उसके बाद में शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, और सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन, सब जो भी कुछ है आपको CO2 के कारण यह सबसे गर्म होता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, जल की उपस्थिति के कारण इसका नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल है लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति है लाल धब्बा जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा है। उसके बाद में शनि है बलय वाला या छल्ला वाला या पानी से भी कम घनत्व कहा जाता है, घनत्व जो है इसको डेंसिटी कम और पानी में तैरता रहता है, तैरने के कारण बता सकते हैं। अरुण है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि अपनी धुरी पर सबसे ज्यादा झुकी हुई है। वरुण है हरे रंग का होगा क्योंकि मिथेन गैस की मौजूदगी है। ज्ञानीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा है क्योंकि यह बृहस्पति का उपग्रह है। और टाइटन है या शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है क्योंकि एकमात्र जहां सघन वायुमंडल है। आगे देखिए जैसे मैं आपको फोवेस डेमोस को जो है आपको मंगल का उपग्रह है और फोवेस सौरमंडल का सबसे छोटा है, इसीलिए उसको इतना प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आगे है सीरियस एक चमकीला तारा है, डॉग स्टार को कहते हैं, यह रात के आकाश में चमकीला तारा के तौर पर दिखाई देता है। प्रेक्समा सेंचुरी पृथ्वी के निकट जो तारा है, सूर्य के बाद में दूसरा स्थान, यह दूरी लगभग में 4.2 प्रकाश वर्ष पे है। चंद्रमा है जीवाश्म ग्रह है, यह पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह का पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। छोटे छोटे चट्टान के जो है आपको पिंड का समूह वहां पे पाया जाता है। प्लूटो है बौना ग्रह, यह आपको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है, इसको ग्रह के कई सारे नियम को फॉलो नहीं कर रहा था। आगे देखिए
उसके बाद में 136, 137 के बाद में 137 होना चाहिए, 137। हाँ 137 भी देखिए, 137 भी जो आपको है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देख लीजिए, मिट्टी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको क्या है, इसको जो है आपको जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में 43% पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह जो है नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी और जो है पोटास की प्रचुर मात्रा इसको में होती है। काली मिट्टी है, यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको जो है कपास के लिए उपयोग है। यह जो है गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर जो है आपको दरारें पड़ जाते हैं। कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी के बाद में लाल मिट्टी है, लो ऑक्साइड के कारण इसको लाल दिखाई देता है। तमिलनाडु उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी है, यह ईंट बनाने के लिए उपयुक्त होता है और इसमें तेलछन जो है आपको प्रक्रिया बने रहते हैं और केरल मेघालय में पाया जाता है। मरुस्थलीय यह मोटे अनाज और बाजरा और ज्वार के लिए राजस्थान और पश्चिमी भारत में पाया जाता है। लवणीय और क्षारीय यह जिप्सम में प्रयोग कर सुधार होता है। आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को देखिए। हाँ इसमें इम्पोर्टेंट है एक, देखिए खादर है। खादर जो है पर्वतीय भी देख लीजिए, 8 नंबर पर्वतीय चाय और कॉफी के बागान के लिए है। यह ढलान पर पाई जाने वाले हुमस युक्त है। खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी है और यह बाढ़ के मैदान में उपजाऊ बनाता है, बाढ़ के मैदान की उपजाऊ को बनाता है। उसके बाद बांगर है, यह पुराना है। देखिए बांगर और खादर और बांगर में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, याद रखिएगा। जो पुराना है वो बांगुर हो गया। बांगुर का मतलब कि काम करना बंद कर दिया। जो पुराना है वो बांगर हो गया। बांगुर का मतलब कि वो काम करना बंद कर दिया है। बांगर पुराना है, जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचे क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आगे देखिए, आगे कौन सा है, आगे एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा मुख से दोमट देख लीजिए। दोमट 16 नंबर में है। यह रेत और यह गाद और यह मृतिका श्रेणी के है। यह कृषि के लिए जो संतुलित मिट्टी माना जाता है। आगे देखिए, उसके बाद में है आपको 38 नंबर में देखिए, इसको में क्या है कि नहर और उसके बाद में स्थान जुड़ाव और उसका तथ्य और व्याख्या। देखिए नहर मुख्य रूप से सबको नहीं देखना है तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हालांकि पीडीएफ इसका उपलब्ध करा देंगे, पीडीएफ के माध्यम से इसको आप डिटेल देख सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट को आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न को देखना है। तो हम लोग देखेंगे स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर लाल सागर और मध्य सागर को जोड़ता है। मुख्य रूप से आप यही याद कर लीजिए ना, काफी है। देखिए मुख्य रूप से आपको यही याद कर लीजिए, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, कील नहर है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। इंदिरा गांधी नहर है जो आपको सतलज और ब्यास नदी के संगम है, जो आपको बकिंघम, ध्यान रखिएगा, बकिंघम नहर है। देखिए बकिंघम नहर है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। जो कि सरहिंद नहर है, सतलज नदी पर स्थित है पंजाब में। और जो शारदा नदी है उत्तर प्रदेश में सबसे, सरहिंद और शारदा ये दोनों आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, याद कर लीजिएगा। त्रिवेणी नहर है, ये आपको गंडक नदी बिहार में है, त्रिवेणी नहर। उसके बाद में देखिएगा ग्रैंड कैनाल है, ये चीन में है, ग्रैंड कैनाल चीन में है। और सू नहर को याद कर लीजिएगा, सू नहर जो आपको सुप्रिया और ह्यूरन झील के अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। आगे देखिए, इससे ज्यादा और कुछ डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे इसको में है कि 11 नंबर में है कि बेलैंड नहर जो है आपको ईरी झील और जो है ऑक्टोरिया झील, आगे कुछ नहीं देखना है। उसके बाद में आप एक बार देख लीजिएगा, मेन पॉइंट है जो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। मेन पॉइंट कौन सा, केपी नहर देख लीजिए। केपी नहर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है वो। आगे देखिए, उसके बाद में 38 के बाद में 39 देख लीजिएगा। 39 में भी देखिए आपको नस्ल पशु और उसको व्याख्या है। नस्ल पशु मुख्य रूप से आपको इतना प्रश्न पूछा है कि ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। जैसे देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पूरा भी देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद में देखिए साहिवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, यह गाय का दुधारू गाय सबसे दुधारू है। मुर्रा है, यह भैंस की प्रजाति है। और जो है भदवरी है, यह भी भैंस का सर्वाधिक बसा वाला प्रजाति है। गिर है, यह गाय की गुजरात में पाई जाती है प्रजाति है। और जमुनापारी है बकरी की भारतीय प्रजाति है। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो है आपको सानेन भी यह बकरी की प्रजाति है। उसके बाद में पश्मीना को याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यह जो है पंचगाथी है। और उसके बाद में आप देखिए मरीनो है आपकी भेड़ की प्रजाति है। अंगोरा जो है आपको खरगोश की और बकरी की प्रजाति है। गद्दी आपके भेड़ के हिमाचली क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में आपको देखिएगा, गद्दी के बाद में है
कड़कनाथ, कड़कनाथ ये मुर्गी के, कड़कनाथ ये है जो आपको मुर्गी की प्रजाति है। और उसके बाद में आपको मरवाड़ी आपको घोड़ा की है। जफरवादी, जफरवादी ये भैंस, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, जफरवादी इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में है आपको कंकरेज, कंकरेज गाय की है। द्वितीय जो है आपको प्रयोजनी है। और उसके बाद में बीकानेरी, बीकानेरी, बीकानेरी है ऊंट की प्रजाति है, देखिएगा आपको बीकानेरी। और अमृत महल यह गाय की है, अमृत महल ये गाय का है। तो जितना इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस को देखना है, ज्यादा विशेष नहीं देखना, टाइम नहीं है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में है कि ब्लैक रोल, ब्लैक रोलर जो है, ब्लैक रोलर क्या है? ब्लैक रोलर जो आपको है, ध्यान रखिएगा, यह जो उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी है, ब्लैक रोलर उसको कहते हैं। उसके बाद में 141 है, 141, 141, 141 में दिया गया कि भारत में मृदा जो है स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सोयल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू किया गया था और इसके नारा क्या था? तो इसका जो शुरू किया गया था आपको देखिए 2015 में शुरू किया गया था। और स्वास्थ्य धारा खेत हरा, स्वास्थ्य धारा खेत हरा, स्वस्थ धरा जब होगा तो खेत हरा होगा। 142 है पनामा नहर, पनामा नहर में है कि जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसको देखिए 142 के, 142 के ऑप्शन। तो यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो आपको यह लॉक सिस्टम का प्रयोग किया था जलधारा को नियंत्रित करने के लिए। 143 को देखिए, 143 में है गरीब की गाय, गरीब की जो गाय है, गरीब की गाय जो आपको बकरी की कही जाती है। यह आपको ग्रुप डी में ही बहुत बार पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है लगभग में। 44 है बकरी, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में, क्षुद्र ग्रह जो है आपको इसको पहले आया मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे देखिए, आगे है 44 के बाद में 45 नंबर, 145 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 145 में है कि भारत में मिट्टी की समानता किस पोषक तत्व में कमी पाई जाती है? ज्यादा तो भारत में जो नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यूरिया दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग के लिए यूरिया दिया जाता है, लेकिन यूरिया जो है आपको मिट्टी को बंजर बना देता है। 146 है निम्नलिखित में से कौन सा भैंस का नस्ल नहीं है? भैंस का नस्ल में अगर देखें तो राठी, राठी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो राठी इसका नहीं है। बाकी मुर्रा होगा, सुरती हो गया और नीला रावी हो गया, भैंस की प्रजाति है, नस्ल है। आगे देखिए 147 है, 147 में कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों से विपरीत पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज की दिशा में घूमता है? तो यह आपको शुक्र हो जाएगा। अरुण अशुरू होता है, इसको ध्यान रखिएगा, अशुरू आप याद रखिए, अशुरू मतलब उल्टा काम करने वाला। तो ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, लेकिन अशुरू अरुण और शुक्र दोनों होता है, जो अरुण और शुक्र दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर के शून्य जुताई यानी कि जीरो जो है टिलाई वाला जो कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? तो शून्य जुताई वाला जो है आपको इसका लाभ जो है ध्यान रखिएगा, इसमें मृदा की नमी और कार्बन जो है संरक्षित रहता है। शून्य जुताई वाला में जो मृदा की नमी और कार्बन संरक्षित रहता है, यही उसका फायदा है। 149 में कील नहर किन दो जल निकाय को जोड़ता है? तो कील नहर जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। 150 नंबर है, 150 में है केंद्रीय भेड़ एवं ऊनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपको स्थित है अविकार नगर, ध्यान रखिएगा, अविका नगर में है, अविका नगर राजस्थान में, अविका नगर टोके राजस्थान में, अविका नगर राजस्थान में, याद रखिएगा। 151 है साथी, 151 प्रश्न है बाबू। देखिए गोल्डीलॉक्स जो जेन है शब्द का संबंध किससे है? तो यह जो संबंध है वो बाह्य आंतरिक रहने वाला योग क्षेत्र है। आपको बाह्य और आंतरिक रहने वाला, बाह्य आंतरिक में रहने वाला योग क्षेत्र है, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे 152 नंबर में है लेटेराइड मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से परिमाण है? किस प्रक्रिया का परिमाण है लेटेराइड मिट्टी? तो लेटेराइड मिट्टी जो है आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये यह आपको क्या होता है? तो ये आपको निछालन के कारण होता है। आगे देखिए, आगे 153 है, 153 में गाय की जो है थारपाकर नस्ल मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? थारपाकर नस्ल जो है आपको सिंधी पाकिस्तान में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, अपने नल्ला के पास पाया जाता है। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में है सुपरमून स्थिति कब होती है? सुपरमून कब लगती है? सुपरमून जब है, ध्यान रखिए, सुपरमून जो होता है
आप जब चंद्रमा पृथ्वी से निकट स्थिति है तो सुपर मून लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होती है तो जा करके सुपर मून लगता है। आगे देखिएगा, उसके बाद में 155 नंबर है। 155 नंबर देखिए, 155 में है कि बिहार के मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। तो त्रिवेणी भी आ सकता है, 155 ऊपर हम लोग देखे हैं 155 155 155 त्रिवेणी बोले ना, त्रिवेणी अभी ऊपर हम लोग पढ़े। तो आपको देखिए रिपीटेशन का मतलब होता है कि आपको इतना बार रिपीट किया जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज को, खास करके इंपॉर्टेंट प्रश्न को, कि आपको ऐसे याद हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आपको जो अब यहाँ से हिस्ट्री का दूसरा सेशन चालू हो रहा है। तो हम लोग जो है आपको 100 तक प्रश्न को कवर के उद्देश्य से चले हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, नहीं तो आप लोग जैसा कहिए वैसा करते हैं। तो 1 घंटा हो गया है, तो रहने दीजिए, 1 घंटा की वीडियो बना देते हैं। अब इसके बाद से जो है आपको हिस्ट्री वाला सेशन चालू होगा, यानी कि प्रत्येक वीडियो का अपना क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को है जो अपने दोस्तों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और स्टेटस लगा करके दोस्तों के पास से पहुंचाने का काम करिए और अपना चैनल को बड़ा करने का काम करिए। इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और वीडियो को है जो स्किप नहीं किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपको जितना फुल के फुल आप देखे हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट नोट कराया गया, स्क्रीनशॉट कराया गया है, आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए 10 मिनट के अंदर में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।